बदतमीज़ी का ये आलम हो गया है कि भारत की संसद में संविधान की शपथ लेकर के भारत की पुलिस को ये चेतावनी देते हैं कि अगर योगी और मोदी चला गया तो तुम्हें बचाएगा कौन। ऐसे बहुत सारे पागल कुत्ते इस देश में घूम रहे हैं। पागल कुत्तों के सामने मंत्र पढ़ने से पागलपना नहीं जाता जब तक गोली न मारी जाए। जो ये बार बार कहता है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, उसको अपने बाप का पता नहीं है। इस देश में ये बिन बाप की औलादें घूम रही हैं और इस देश के बाप की चिंता कर रही हैं। अगर इस राष्ट्र का कोई बाप है तो वेद व्यास है। अब ये अपने बाप को ढूंढने लगे हैं क्योंकि बाप आ गया है। और ये वो लोग हैं जो हमसे हमारे बाप का पता पूछ रहे हैं और अपने बाप के बारे में 250 साल के बाद बता रहे हैं। जैसे कश्मीर में एक फारूक अब्दुल्ला नाम का मक्कार जिहादी, उसको 200 साल बाद पता चला कि 1722 में उसके पूर्वज कौल ब्राह्मण थे। अब ये अपने बाप को ढूंढने लगे हैं क्योंकि बाप आ गया है। उससे पहले बाप को नहीं ढूंढते थे, ये किसी के भी बाप के बारे में पूछते थे। एक और मक्कार था जिसने इस देश को एक लेमन चूस की गोली पकड़ाई और आप उस लेमन चूस को चूस रहे हैं। उस मक्कार का नाम था मोहम्मद इकबाल, जिसने भारत का तराना लिखा। इस देश के मक्कार राजनेताओं ने, लालची राजनेताओं ने, चाटुकारों ने बिना समझे ऐसे सड़क छाप लोगों को महान बना दिया है। उसको भी अपने बाप का पता चल गया था कि उसके माता पिता जो थे सप्रू ब्राह्मण थे। उसने तराना लिखा, भारत के लोगों को बता गया कि आप इसे पढ़ते रहिए। लेकिन उसने एक तराना लिखा जिसके बारे में इस देश में बड़े बड़े दानिश्वर नहीं बताते। उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उसमें वो अपनी वो ख्वाहिश जाहिर करता है जिसके कारण उसकी पाकिस्तान के अंदर लाहौर में कब्र बनी हुई है। हम बिना जाने बिना सोचे किसी सब्जेक्ट के बारे में जानने बगैर हम बहुत सारी चीज़ों के एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अभी हाल में एक घटना घटी है आपके शहर में। आपके शहर में आने से पहले मैं बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और इसलिए था कि मैं पागल कुत्तों से कोई उम्मीद करता नहीं हूँ। पागल कुत्ते वही करते हैं जिस तरीके से एक पागल कुत्ते ने अपनी बहन का सुहाग चौराहे पे उठकर मार दिया, इस समाज ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी, किसी ने नहीं दी। और वो जो बता रहे हैं दुनिया में इंसानियत, जमहूरियत, उनसे बड़ा कोई हैवान नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ों को सच सच समझिए। आज आपके सामने संकट यह है कि आप अपने शत्रु से अपनी बात का अनुमोदन कराने के चक्कर में झूठ बोलने लगे हैं। सच कहिए, चौराहे पे कहिए, गली में कहिए, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमको भी 350 फतवे रोज मिलते हैं, रोज हमको मार देते हैं सुबह 10-5 लोग फोन करके। कई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे खिलाफ फतवा जारी करते हैं। जाहिलों को पता नहीं है कि मुसलमानों में फतवा इस्लाम का, इस्लाम के मानने वालों पे होता है, काफिरों पे नहीं होता है। लेकिन दुकान चल रही है इस देश के अंदर। हम जिस तालीमी इदारे में पढ़े थे, बचपन में मौलाना साहब ने हमको मार मार के कुरान शरीफ की आयतें रटाई। आज जब मैं उस दौर को देखता हूं और आज जो कुछ इस देश में हो रहा है तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। कुछ मक्कार टेलीविजन पे आ जाएंगे, कहेंगे देखिए ये भाईचारा है, ये गंगा जमुना तहजीब है। ये दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड शब्द हैं। मौलवी साहब की वो बात मुझे अभी भी याद है कि वो क्या करते थे कि फरमाया गया है कि जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने की जगह पर या आपके उस जगह नमाज पढ़ने से किसी को कोई एतराज है, उसमें यहां तक कहा कि अगर उसके एहसास में लगता है, उसकी आंखों में लगता है कि उसे कोई एतराज है कि यहां नमाज न पढ़ी जाए, वहां नमाज पढ़ना हराम है। ये हम पढ़ के आए थे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं जो अपने बाप को ढूंढ रहे हैं, जिनके बाप यहां आए थे, लुटेरे, चाहे उन्होंने अयोध्या को तोड़ा हो, बाबा विश्वनाथ को तोड़ा हो और इस देश में 40,000 मंदिरों को तोड़ा हो। इस्लाम एक तरफ और फ्रॉड और मक्कारी पूरे चरम पर है कि कुछ लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, इस देश में दंगा करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, जिस मस्जिद के नीचे बाबा विश्वनाथ की मूर्तियां रखी हुई हैं।
यह है इस देश में मक्कारी। ऐसी बातें मत करो, हम तुम्हें मारते रहें और हम तुमसे भाईचारा कहते रहें और हम ये ना बताएं कि इसमें भाई कौन है और चारा कौन है। बड़े समय के बाद, 700 साल के बाद पता चला है कि भाई कौन है और चारा कौन है, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए साफ साफ बात हर चीज पे होनी चाहिए। ये अलग अलग किस्म का इस्लाम जो पूरे देश में चल रहा है, कश्मीर में इस्लाम कुछ और है, केरल में कुछ और है। जहां 5% है वहां भाईचारा है, जहां 15% है वहां मानेंगे नहीं, और जहां मेजॉरिटी है वहां कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों को बिना उनके किसी कसूर के कश्मीर के अंदर मुसलमान इस्लामिक जिहादियों ने 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की, रेप किया, मर्डर किया और 5 लाख को भागने पे वापस कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान मक्कार आज भी बोलता है, देखिए वो भाईचारा है, वो बाहर से आए थे, यहां से आए थे। ये नहीं कहता है कि हमें उतनी ही नफरत थी कि जिस लड़की ने अपना मजहब छोड़ करके सनातन का नाम पल्लवी रखा, उसने अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ दिया। आपके नफरत का आलम यह है, लेकिन झूठ बोलने में सबसे आगे खड़े हुए हैं, या आपको मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए इस देश में कर्नल साहब से कहना चाहता हूं, कर्नल साहब, आपकी फौज का जनरल पहला जनरल इस देश में हुआ जिसने सच बात कही। सच बात करने के बाद इस्लामिक जिहादी इस देश में बहुत परेशान थे, जगह जगह उसका नाम लेकर के गाली गलौज की गई। उनकी जिस तरह से दुर्घटना में मौत हुई, बॉम्बे के एक बाजार में जहां मुसलमानों की गिनती ज़्यादा है, इस देश की फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कलाकार थे, उनकी पत्नी ने उनके लिए एक शोक सभा रखी। इस्लामिक जिहादी पहुंच गए, उनका पोस्टर फाड़ दिया और उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दी। आखिर विपिन रावत से कुछ इस्लामिक लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? क्यों उन्होंने ये कहा? क्योंकि विपिन रावत ने साफ साफ कहा कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। आपके पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, और इस देश के अंदर कई करोड़ जिहादी जो हैं वो इस देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। इस कहने से कुछ लोगों ने उसकी शोक सभा नहीं होने दी। यह है भाईचारा हमारा। इसलिए आज एक जगह नहीं, बहुत सारी चीजें करेक्शन हो रही हैं, और जब चीजें करेक्ट होने लगती हैं तो इस्लामिक जिहादी इस देश में कह रहे हैं इंटॉलरेंस बढ़ गया है। अगर ये इंटॉलरेंस भारत राष्ट्र को बचाने के लिए अच्छा है तो गली गली में ये इंटॉलरेंस बढ़ जाए तो भी अच्छा है। इस देश के हर बच्चे को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए उन जिहादियों के खिलाफ, उस कचरे के खिलाफ जो इस देश में जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। इसलिए आपने गलती कोई आज नहीं की है। ये बात अलग है कि भाग्यनगर में डॉक्टर मोहन गुप्ता ने एक बड़ा काम किया है। हमने फ्रॉडों को, मक्कारों को उनके पोस्टर लगाना बंद कर दिया है। और आज आप जिस मंच पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, इनमें जिनके भी पोस्टर लगे हैं, ये वो विजनरी थे जो इन मक्कारों को जानते थे। अगर आप सही मायने में सरदार पटेल को इस भारत का निर्माता मानते हैं तो 3 जनवरी 1948 में कलकत्ता के मैदान में सरदार पटेल ने जो स्पीच दी थी उसे जरा कान खोल के सुनिएगा। आज के ज़माने कोई दे देगा तो कोई कहेगा ये आरएसएस का एजेंट है, ये फलाने का एजेंट है, ये डिमाके का एजेंट है। सरदार पटेल ने साफ साफ उस वक्त के मुसलमानों को 2 टूक बात कही थी। आज कह दे तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा। इसलिए ऐसे लोग कुछ लोगों के आइकॉन नहीं हैं इस देश में। सुभाष चंद्र बोस इस देश का आइकॉन नहीं बना, फूल वाले चचा जैसे मक्कार लोग बने हैं। इसलिए सच बोलिए, सच से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो सच बोलता है उसे डराने वाले बहुत होते हैं लेकिन डरा नहीं पाते हैं।